नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि माता रानी के कृपा से आप सब अपने जीवन काल में बेहद खुश होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं आपके जीवन काल के 3 बड़े सीख। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप सबको बता दें कि यहाँ एक प्रतापी राजा थे। उस प्रतापी राजा के 3 बेटे थे। जी हाँ, उन्होंने अपने तीनों बेटों की परवरिश बहुत ही अच्छे से किया। विद्या, सीख और उनकी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ज्ञान और तलवार तीर धनुष चलाने में परिपूर्ण किया। उसको शिक्षा स्वभाव सर्वश्रेष्ठ दिया। सभी ज्ञान से उसे परिपूर्ण होने के बाद राजा ने उसे तैयार किया, क्योंकि उसका बागडोर उसका तीनों बेटा संभाल सके। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों उन्होंने अपने तीनों बेटों को एक दिन राजसभा राजमहल में बुलाया और उन्होंने अपने तीनों बेटों से एक कार्य सौंपा, एक चीज़ बताया और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने शर्त रखा कि जो सच्चा और अच्छा और ईमानदार होगा और यह परीक्षा में सफल हो जाएगा तो उसी को हम अपने राज्य की बागडोर संभालने देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को नाशपाती के पेड़ की पहचान करने के लिए भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, और तीनों बेटों को 3 समय में 4-4 महीनों के समय में तीनों समय में भेजा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले उसके बड़े बेटे गए, तो उसके बड़े बेटे आए तो उसके दूसरे मंझले बेटे गए। जब दूसरे बेटे आए तो उसका छोटा बेटा गया। जी हाँ दोस्तों, 4-4 महीना के वार्तालाप में उन्होंने सारे चीज़ों को देखकर आया तो उस तीनों बेटों को एक साथ राजा ने बुलाया और तीनों बेटों से एक एक करके बारी बारी से उससे पूछा कि बेटा तुमने जाके क्या देखा। तो उन्होंने अपने पिताश्री को मतलब कि राजा प्रतापी को बताते हुए कहा कि उस पेड़ में तो पत्ते भी नहीं थे, वह पेड़ सूखे हुए थे, नहीं फल थे नहीं फूल थे। तो दूसरे बेटे ने मंझले बेटे ने कहा नहीं, वह पेड़ तो हरा भरा था, बल्कि उसमें फल नहीं था। तो उसके तीसरे बेटे ने कहा नहीं, उस पेड़ तो हरे भरे भी थे और उसमें फल और फूल भी थे। तो दोस्तों इसके साथ राजा ने कहा कि अब तुम तीनों ने जो भी उत्तर बताया है तीनों का जवाब सही है, इसलिए मैंने तुम तीनों को 3 समय में भेजा, 3 वर्तमान की स्थिति में भेजा, जिससे तुम तीनों को यह ज्ञान हो सके कि बागडोर संभालने में कभी दुख तो कभी सुख तो कभी परेशानियां भी आती हैं। जी हाँ, जिससे तुम्हारे जीवन काल में कभी भी हिम्मत नहीं हारना होगा। दोस्तों इस सीख से आपको 3 चीज़ की सीख मिलती है कि दोस्तों आपको किसी भी समय में आपको हिम्मत नहीं हारना और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपके जीवन काल में कभी सुख तो कभी दुख आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो राजा ने इन सभी बेटों को समझाया। तो दोस्तों आपको यह ज्ञान कैसा लगा हो? यदि आपको यह ज्ञान सच्चा और अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ और जय माता दी जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको जीवन काल में सारे बिगड़े काम धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे और आपके जितने भी समस्याएं हैं वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आशीर्वाद प्राप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ एक बात और बताने वाले हैं कि दोस्तों अपने जीवन काल में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आपके जीवन काल में कभी चढ़ाव तो कभी उतार आते रहेंगे। अपने जीवन काल में कभी दुख तो कभी सुख आता है। तो दोस्तों हमें दुख के समय में घबराना नहीं चाहिए, जैसे उस सूखे पेड़ की तरह।
जी हाँ दोस्तों, और सुख के समय में हमें ज़्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे साथ दुख है तो उस समय हमें धैर्य से रहना चाहिए, और यदि सुख है तो उस समय हमें सहनशीलता और क्षमता में रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा धन हो जाता है तो घमंड करने से उस व्यक्ति का धन भी समाप्त हो जाता है, जिससे दोस्तों वह व्यक्ति फिर से कंगाल हो जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। यदि भगवान किसी चीज़ को आपको देता है तो उसे छीनने में भी देरी नहीं करेगा, और यदि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं तो यदि वह शक्तियां प्रदान करेगा तो उसे आप गलत उपयोग ना करेंगे तो वह शक्तियाँ आपके पास सदैव रहती है। यदि आप उसका गलत उपयोग करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको अवश्य भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सबको और एक महत्वपूर्ण ज्ञान देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति क्षमाशील होता है, जो व्यक्ति सहनशीलता होता है, वही व्यक्ति जीवन काल में कुछ कर पाता है। जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता और निडर भाव स्वभाव और क्षमता रहती है, मतलब किसी भी बात को सहने की, तो वही व्यक्ति एक समय कुछ ना कुछ कर दिखाता है, वही व्यक्ति एक समय अपने जीवन काल में आगे बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें।